लगभग 80 के आसपास गांव, जैसा मुझे जानकारी अभी दी गई है, सर्वे पूरा होगा, वो बाढ़ से प्रभावित है। ये इलाका पूरा मैं देखते आ रहा हूँ। अमानगंज सहित इन आसपास के गाँव में घरों में पानी घुसा हुआ था, फसलों का भी नुकसान हुआ है। मैं इसलिए आया हूँ कि इस नुकसान को मुझे अपनी आंखों से देखना था। इसे सतना रीवा होते हुए आज मैं अमानगंज पहुँचा हूँ और गड़ोखर आया हूँ। हमने ये फैसला किया कि ये जितना नुकसान हुआ है उसकी सर्वे के लिए टीम बनाई जाएगी। सर्वे व्यापक पैमाने पर करेंगे। यहाँ 3 व्यक्तियों की जानें भी गई है और भी कुछ भगवान न करे स्थिति ऐसी बने, लेकिन जिसकी भी भगवान न करे, लेकिन परिवार में अगर मृत्यु हुई है तो 4 लाख रुपए की राहत की राशि बाढ़ के कारण हुई है, अतिवृष्टि के कारण हुए तो परिवार को देंगे। अगर किसी का कच्चा या पक्का मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है तो क्षति के आकलन के आधार पर 95,000 रुपये तक जैसी क्षति हुई होगी वो सहायता की जाएगी। कोई छोटी मोटी झोपड़ी अगर गरीबों की बही है, 6,000 रुपये की राहत की राशि उसमें हम देंगे। घरों में पानी भर के अगर सामान नष्ट हो गया है तो भी 6,000 रुपये की राहत की राशि देंगे। और अगर किसी के पशु मवेशी गाय बैल भैंस वो मर गए होंगे तो 30,000 रुपये की राहत की राशि देंगे। और छोटे पशु अगर मरे होंगे तो बछड़ा बछड़ी तो 10,000 रुपये तक की राहत की राशि देंगे। और सुअर जैसे पालतू पशु भी अगर मरे होंगे तो 3,000 रुपये। और मुर्गा मुर्गी भी अगर किसी की मर गई होगी तो 60 रुपये तक, क्योंकि छोटा नुकसान है तो छोटी भरपाई हो जाए, लेकिन उनको सहारा इससे निश्चित तौर पर मिलेगा। जिनके घर पानी घुस के अनाज नष्ट हो गया है उनको 50 किलो गेहूँ, ताकि कुछ दिन उनका भोजन की व्यवस्था हो सके, उसकी व्यवस्था करेंगे। और भी जो आवश्यक सहायता है वो सहायता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें मुझे और यहाँ बताई है कि किसी पुल के कारण ऐसी दिक्कत होती है कि जितना पानी का निकास होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, तो हमने वो भी देखने का फैसला किया है। तो दीर्घकालिक उपाय भी हम करेंगे जिससे बाढ़ के खतरे को टाला जा सके। जनता के साथ हैं हम सब, हर संभव सहयोग। सर, प्रदेश के अंदर आपके सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, कितना बड़ा चैलेंज था ये? देखिए, चुनौती है क्योंकि बड़े हिस्से में बाढ़ आई हुई है। कई वर्षों के बाद ऐसी भयानक बाढ़ आई। अब रीवा शहर आधा डूबा हुआ था। रीवा जिला, सतना जिला, पन्ना जिला, दमोह जिला, मध्य भारत के कई जिले, यहाँ तक कि अगर आप चले जाएंगे तो बीच में अशोकनगर और शिवपुरी जैसे जिलों में भी बाढ़ आ गई। और उधर निमाड़ और मालवा के भी कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए। ये चुनौती बड़ी है, लेकिन कितनी भी बड़ी चुनौती हो, हम जनता के सेवक हैं और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस संकट से जनता को निकाल के ले जाए। अमानगंज मनासन नदी में बाढ़ में जो आई है, जो बाढ़, उसमें सर बांध बन रहा है पिछले 10-12 सालों से, अभी तक निर्माण नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ। सारी चीजें दिखवाऊंगा, पुलों का मामला है, बांध का मामला और बाकी चीजें जो भी कारण इसके हो सकते हैं, देख कर उनका निदान करने सर, आपके द्वारा सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल कर दीजिए। कितना बड़ा आपने इस प्रयास को माना है कि कितना बड़ा प्रयास? देखिए, इस समय जब जनता परेशान हो, क्योंकि मेरी भी कल आज तिरंगा यात्रा खरगोन में थी, बड़वानी जिले में भी थी, व्यापक तैयारियां थी, लेकिन जब ये स्थिति देखी कि जनता बाढ़ से परेशान है, लोगों की जिंदगी तक खतरे में है और जो आम आदमी की सामान्य जिंदगी है वो पानी के कारण अस्त व्यस्त हो गई है, तो मुझे लगा कि सब चीज़ें छोड़ के जनता की सेवा करने के लिए निकल पड़ना चाहिए। और वो सेवा सीएम हाउस में बैठ के नहीं हो सकती, मौके पर जाकर जनता से बात करके देख के और प्रशासन को ठीक करके की जा सकती है। इसलिए मैं निकला हुआ हूँ और कोशिश यही है कि अपनी प्राणों से प्यारी जनता को कष्टों से मुक्त दिलाने की कोशिश करेंगे। पन्ना के कई डैम बह गए, अभी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो अपन देख आराम से